नमस्कार और स्वागत है आप सभी का ओम कक्षा कुंडली के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12वीं का जो क्विज आया है क्विज 24वां क्विज रिलेटेड टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्विज है। क्विज जो है वो आसान है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर हमारा छोटा सा ही चैप्टर है, उसमें सबसे पहले तो 3-4 टॉपिक हैं जो आपको डिस्कस करने हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, degree of differential equation, then solution of differential equation. There are three types of differential equation in our solution syllabus. One is variable separable, first. Second is homogeneous differential equation, and third is linear differential equation. और बीच में है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना, यानी डेरिवेटिव ले लेना गिवन फंक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये छोटे छोटे 3-4 टॉपिक हैं और इन तीनों चारों से रिलेटेड ही जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस क्विज में दिए हुए हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव involved in the given differential equation. If y is a function of x, then we say that dy by dx means y dash first order derivative कहलाता है। dy by dx से भी हम इसको लिखते हैं और y dash भी कह सकते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी y डबल डैश, जिसको हम d2y by dx के लिखते हैं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y by dx4। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है, थर्ड भी, फर्स्ट भी, सारे ही इन्वॉल्व हों उसमें। और फिर आपको उसका ऑर्डर बताना हो तो क्या बताएंगे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन है ये फर्स्ट हमारा, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जो सबसे बड़ा ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, वो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। मीन्स इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2g। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। सेम वे कोई और क्वेश्चन हो तो आप वो भी कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका, डिग्री इज पावर कह लें आप, या डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है, जैसे हम इसी का डिस्कस करेंगे। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसकी जो पावर है वो 1 है, यानी कि 1 है। तो यदि आप इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री यदि हमें बतानी होती है, दैट विल बी दैट इज 1। प्रोवाइडेड द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी ए पोलिनोमियल। ये जरूरी है कि वो डेरिवेटिव में पोलिनोमियल होनी चाहिए। पोलिनोमियल मीन्स जैसे कि हम करें एक्स में ही, वेरिएबल एक्स में पोलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो क्या होता है? x प्लस 3 एक पोलिनोमियल है, डिग्री 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 पोलिनोमियल है, डिग्री 2 है। एक्स क्यूब प्लस x पोलिनोमियल है, डिग्री 3 है। लेकिन यदि आपके पास यूं हो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो फिर ये हम क्या कहेंगे कि इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, कि ये पोलिनोमियल ही नहीं है। जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री ऑफ दिस कैन नॉट बी डिफाइंड और डिटरमाइंड। तो वह यहाँ भी यही बात है कि डिग्री हम बाद में बात करेंगे कि डिग्री कितनी है। फर्स्ट तो वो एक पोलिनोमियल होनी चाहिए डेरिवेटिव में। तो जैसे यदि ये हो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन y, तो ये एक पोलिनोमियल है।
तो इसकी तो डिग्री की बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था, लेकिन आके साइन लगा हुआ, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स हो गया जी, तो पोलिनोमियल ही नहीं बची। तो ये भी पोलिनोमियल ही नहीं है अपने डेरिवेटिव में, और जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री की बात ही नहीं आएगी। तो आपको क्या आंसर देना था इसका? नॉट डिफाइंड, कि डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। यदि साइन ना होता तो फिर हम इसके बारे में चर्चा कर सकते थे कि इसकी डिग्री कितनी है। और क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें 4, यदि इसका आपको ऑर्डर बताना होता तो 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसमें हाईएस्ट, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाता, लेकिन इसकी जो ऊपर पावर है वो 1 है, तो डिग्री 1 हो जाती। तो ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं मोस्टली, तो ये डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो किसी भी यदि आपको y दिया हुआ है, मान लिया कि ये आपको दिया हुआ है, हम यही ले लेते हैं, y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, कोई भी फंक्शन ले लें आप, तो लेट दिट इज इक्वल टू y, तो डेरिवेटिव लें dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का 2, तो इट विल बी कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगेन एक बार और ले लें आप इसका डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर, तो 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी कि जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, वो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, जैसे आप देख रहे हैं, तो दैट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन होती है कि आप डेरिवेटिव लेंगे वो फॉर्म हो जाएगी। तो उसके बाद इसका उल्टा सॉल्यूशन निकालना हो, तो हमने इंटीग्रेशन किया है, मान लिया कि कोई भी फंक्शन है x dx, इधर y है, तो इसका जब इंटीग्रेट करते हैं तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c आ जाता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy, तो यहीं से ये बन जाएगा। क्या होगा कि dx इधर चला जाएगा, dy इधर चला जाएगा, और dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर y, और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये तो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो और आपको y कैलकुलेट करना हो, y उसमें यानी कर्व बतानी हो क्या है, तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, 2 बार करेंगे तो एक तो फर्स्ट इसी में आ गया कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट आ जाएगा, तब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। थर्ड ऑर्डर होता है तो 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा और 3 कांस्टेंट आ जाएंगे। तो इससे जुड़े हुए ये थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। 4 ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, यानी फोर्थ डेरिवेटिव जिसमें हो d4y बाई dx 4, और आपको y कैलकुलेट करना हो, तो करते करते जैसे पहले एक आएगा, फिर दोबारा करोगे, फिर दूसरा, फिर तो कितने आ जाएंगे इसमें लास्ट तक जब आपका y कैलकुलेट करेंगे हम, तो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे। सेम क्वेश्चन था आपका फोर्थ, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन, अब यहां पर फर्क है इसमें, यहां है जनरल सॉल्यूशन, यहां है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि जनरल सॉल्यूशन में जैसे ये कांस्टेंट आ गया, इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई भी गिवन रिलेशन नहीं होता, लेकिन कई बार ये देखते हैं कि व्हेन x इज 2 y इज 4, तो y हम 4 रख देंगे, x 2 रख देंगे, किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, c की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें रख देंगे। तो मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट होते चले जाएंगे साथ साथ। यदि ये यहाँ भी जनरल होता, जनरल सॉल्यूशन, फिर तो इसमें भी क्या होता है, ये थर्ड डिग्री की, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो 3 ही आते हैं इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो लेकिन क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और पर्टिकुलर मींस सी की वैल्यू जो आप निकालते चले जाएंगे, इसलिए लास्ट तक जब जाएंगे तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचेंगे नहीं, क्योंकि उनकी तो वैल्यू हम साथ साथ जो है पुट करते जा रहे हैं, उनकी वैल्यू निकालते चले जा रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा 0 जी, पर्टिकुलर। लेकिन यदि ये भी जनरल हो जाए तो इसका भी उत्तर आप लिखेंगे कि इसके भी कितने होंगे, फिर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो है वो होंगे। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स पूछे हैं, यहाँ भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, यहाँ तो कहते हैं 4 जबकि फोर्थ ऑर्डर की है, और यहाँ थर्ड ऑर्डर की है तो 3 होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन में फर्क है, इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, जब C1 C2 C3 ही रखने हैं पे, और उनको कैलकुलेट करने का कुछ कोई भी माध्यम या कोई भी रिलेशन नहीं दिया होता। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तभी कैलकुलेट करते हैं जब x और y में आपको रिलेशन दिए होते हैं और c की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है।
अब आ जाता है, तो ये तो था इसका बेसिक शुरुआत में, डिग्री, ऑर्डर और इसको जो है फॉर्मेशन ऑफ। अब है इनको सोल्व करने का जो मेजर पोर्शन है इस चैप्टर का। तो तीन तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास, वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें वेरिएबल एक्स और वाई सेपरेट हो जाते हैं, फिर हम उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें वाई निकालना होता है इसमें। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हालांकि इसमें एक दी है, लेकिन इस बार ये कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सिलेबस में जो कम किया गया है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कम कर दी गई। पर यहाँ इसने एक सॉल्यूशन इसका दिया है। ये जो फिफ्थ आपकी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। थोड़ा सा इसके बारे में चाहें तो आप कर सकते हैं। एनी इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू वाई, वेयर इज इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। ये जो p और q है फंक्शन ऑफ x हो या कांस्टेंट हो, तो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इनका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब होता है y कैलकुलेट करना जी। ये तो dy बाई डी एक्स है, तो ये किसका डेरिवेटिव है, एक तरह से आप यूं समझ सकते हैं। तो क्या होगा, यहां एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ से भी लिख देते हैं उसको शॉर्ट में, आई एफ, और वो होता है e रेज टू ए पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। देन सॉल्यूशन विल बी, और फाइनली फिर सीधा आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका सॉल्यूशन होता है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यदि कोई है हमारे पास इस तरह की, जैसे इसको कंपेयर करें आप, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ 1y है, तो p की जगह जो आपका 1 हो जाएगा, और q की जगह जो है वो भी 1 हो जाएगा। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है उसके साथ बिल्कुल टैली करती है। तो इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर p इज 1 एंड q इज आल्सो 1। तो पहले ऐसे सॉल्यूशन करते हुए सबसे पहले हम आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और ये होगा e की पावर p dx, p है 1 जी, मीन्स dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ex इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q भी हमारा यहाँ 1 है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ex है, तो इसको दोबारा फिर इंटीग्रेट करें, तो y ex इज इक्वल टू ex का इंटीग्रेशन ex प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन है। वैसे जनरली क्योंकि हमारी जो कर्व होती है वो तो क्या होती है कि y इज इक्वल टू दिस, तो इधर सिर्फ y हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ज्यादा बेटर होता है, तो ex से हम डिवाइड कर देते हैं इसको। सो y इज इक्वल टू ex डिवाइडेड बाई ex, ये तो 1 हो जाएगा, और c जो है वो ex से डिवाइड हो जाएगा, और ex को ऊपर लिखेंगे तो ये e की पावर माइनस x हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन जो है इसका आना था। तो आप देख लें ये कौन सा सॉल्यूशन है, 1 प्लस सी ई माइनस एक्स। तो यहाँ खैर इसने कांस्टेंट a लिखा हुआ है, 1 प्लस ए ए माइनस एक्स। तो आप फिफ्थ का आंसर देना था आपको a जी, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है इसमें। सिक्स्थ है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। तो ये जैसे ये लीनियर थी, तो ये है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मीनिंग होता है कि उसमें जो वेरिएबल है x और y वो सेपरेट हो जाते हैं, एक तरफ आ जाता है, जैसे y एक तरफ हो जाएंगे सारे और x एक तरफ, तो वेरिएबल सेपरेबल जी। जैसे इसमें वेरिएबल सेपरेबल क्या होगा, ये dy है, ये 1 प्लस वाई स्केयर और इनटू ये प्रोडक्ट में है, तो इसको इधर ले आए और dx को इधर ले जाएं, तो क्या बन जाएगा, dy डिवाइडेड बाई, ये इधर मल्टीप्लाइड है तो इधर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस वाई स्केयर, और इधर ये जो dx है ये इधर 1 प्लस एक्स स्केयर की तरफ चला जाएगा dx। तो ये क्या कर दिया हमने, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, y इधर ले लिए x इधर ले लिए। अब हमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन मींस y निकालना, और y कब आएगा, dy का y कब आएगा, जब आप इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy ओवर 1 प्लस वाई स्केयर, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर dx। तो इधर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, इधर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, दोनों इंटीग्रेशन आसान है।
तो यदि हमें याद है तो इधर ये टेंजेंट इनवर्स y बनेगा इसका इंटीग्रेशन, तो और इधर 1 का इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जी। तो ये इसका फाइनल, तो ये कर्व है ये, यानी कि ये सॉल्यूशन है इसका। अब ये सॉल्यूशन देख ले कौन सा है, टेंजेंट इनवर्स y बाई इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 टेंजेंट इनवर्स y, तो ये आपका है c। तो c जो है वो टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी एक्स क्यूब बाई, तो ये इसका आंसर है। और देखें सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ अगेन जो है वो यही आपकी वेरिएबल सेपरेबल है सेवंथ भी, यानी इसमें भी आप ये जो वेरिएबल्स हैं इनको सेपरेट कर सकते हैं, कोशिश करें तो इनको एक तरफ यानी एक्स एक्स एक तरफ और वाई वाई एक तरफ सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे तो सॉल्यूशन यानी कि वाई आ जाएगा। देखिए कैसे सेपरेट करेंगे, वाई लॉग वाई डी एक्स, वाई लॉग वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई log y dx इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं x dy इज इक्वल टू x dy, क्योंकि जनरली जो y है वो हम इधर लिखने की हमें आदत सी है, x को इधर, तो ऐसे लिख लेंगे इसको। अब क्या करें, ये y log y इधर ले आए तो dy डिवाइडेड बाई y log y इज इक्वल टू, और x इधर ले आए तो dx तो ऑलरेडी है उधर और ये x इधर इंटू है तो यहाँ डिवाइडेड बाई x। क्या हुआ, वेरिएबल सेपरेट हो गए जी, सारे y इधर आ गए x इधर हो गए, ये हुई वेरिएबल सेपरेबल। अब y कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेशन हमने किए हुए हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y log y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। अब इधर तो ये इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से होगा, कैसे कि log y को आप t माने तो 1 बाई वाई डी वाई डी टी हो जाएगा और ये डी टी बाई टी बन जाएगा, और डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log t, और यहाँ पर t हमने किसको माना है, log y को, तो इधर वाले का इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ log y, ठीक, कि log y को हमने t माना है t, तो ये 1 बाई हो तो डी टी बाई टी बन जाता है, और ये तो dx बाई x है ही, तो ये log x हो जाएगा। और जब आपके सारे इंटीग्रेशन लोगरिथमिक आ जाए तो कांस्टेंट भी फिर कैसे मान लेता है, कांस्टेंट भी हम log में ही मान लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो है ही वो, तो कोई c माने log c माने तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है ये। इससे फायदा क्या होगा, तो ये दोनों log आप जो है वो लोगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करके, तो log ऑफ log y इसको हम लिख सकते हैं log xc या cx, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक log अब दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा log y इज इक्वल टू xc, ये भी इसका सॉल्यूशन है, लेकिन यदि y ही इधर लिखा हो तो ज्यादा बेटर है, तो log इधर खत्म करने के लिए दोनों और e की पावर ले लें, e और log कैंसिल हो जाएंगे और इधर हो जाएगा e रेज टू ए पावर xc या cx, ये फाइनल सॉल्यूशन आएगा इसका, y इज इक्वल टू ई रेज टू ए पावर सी एक्स। तो आप ये देख लें कौन सा सॉल्यूशन है ये, y इज इक्वल टू ई रेज टू ए पावर सी एक्स, तो ये सॉल्यूशन आपका है D, तो D इसका करेक्ट आंसर था सेवंथ का। एट्थ फिर वेरिएबल सेपरेबल है तो इसने बड़े आसान से ही दिए थे ये, एट्थ में भी जो x और y हैं ये सेपरेट कर सकते हैं, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आए तो आपको खुद ही देखना है कि क्या हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं तो y आ जाता है। देखिए इसमें कैसे सेपरेट होंगे, ये है x5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y5, सेपरेट कैसे हो सकता है कि x5 और dx इधर ले जाएं y5 इधर ले आए, तो dy बाई y रेज टू ए पावर 5 इज इक्वल टू माइनस इधर ही रखेंगे हम, तो ये dx नीचे है ये ऊपर चला जाएगा और ये x5 जो है नीचे आ जाएगा, और फिर दोनों और क्या कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें तो y कैलकुलेट करना है dy, तो इंटीग्रेशन अब इसका क्या होगा, अब y की पावर 5 है नीचे तो ऊपर -5 हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी y रेज टू पावर -5, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि एक पावर आप ऐड कर दें इसमें -5 + 4,
तो इधर वाले का इंटीग्रेशन आएगा y की पावर -4 डिवाइडेड बाई -4g। सेम वे इधर आएगा माइनस, तो ये तो वही है, तो ये x की पावर -4 डिवाइडेड बाई -4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c या c1 कुछ कह लें आप। अब ये माइनस माइनस तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हुआ, और -4 से या 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y -4 इज इक्वल टू, तो इधर -4 से मल्टीप्लाई करें आप तो -x रेज टू पावर -4, और ये -4c है, इसको कोई नया नाम दे देते हैं कांस्टेंट को, और इसको इधर निकाल लेते हैं। तो y -4 ऑलरेडी है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा x -4, और इधर ये कांस्टेंट नया नाम दे देते हैं इसको c1। तो ऐसा ऐसी कर्व आएगी या ऐसा इसका सॉल्यूशन आएगा। तो ये देख ले कहाँ है, तो ये हमारा जो c है x रेज टू पावर -4 y रेज टू पावर -4 इज इक्वल टू c। तो ये इसको आपका ये c वाला इसको सॉल्यूशन आपको देना था। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बिल्कुल पावर वाला बेसिक जो रूल है इंटीग्रेशन का, जो बेसिक फॉर्मूला आपको वो यूज करना था, तो ये हो जाना था। और देखें तो यही पूरे का पूरा चैप्टर है। ये बड़े जो क्वेश्चन आते हैं वो भी यही आएंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन दी होंगी, हम उनमें पहले तो क्लासिफाई करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है या लीनियर है, फिर अकॉर्डिंगली हम सोल्व करेंगे। तो दिनों उसके बाद जो 9th है उसमें आपको यही बताना था कि इनमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, यदि आप उसको ऐसे लिख लें dy बाई डी एक्स एक तरफ और बाकी सभी को दूसरी तरफ, तो ये जो फंक्शन आएंगे इधर वो सेम डिग्री के होंगे जी, ऊपर भी और नीचे भी सेम डिग्री, ये जरूरी है। यदि सेम डिग्री नहीं है तो फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। या यूं भी कहें कि यदि टोटल की बात करें तो डिग्री 0 का फंक्शन हो जाएगा ये। मान लिया ऊपर वाले की डिग्री 2 है, नीचे वाले की भी 2 है, और ये डिवीजन है, डिवाइडेड बाई कोसेंट फॉर्म में है, तो 2 से 2 एक तरह से आप कह ले कम हो जाएगी डिग्री, और डिग्री 0। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी यही है कि dy बाई डी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई वेयर दिस फंक्शन इज ए ऑफ डिग्री 0। डिग्री 0 इसलिए, लेकिन उसमें जाने के बजाय हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले जो फंक्शन है और नीचे जो फंक्शन है उनकी डिग्री सेम हो, जितने भी उसमें टर्म है उनकी डिग्री सेम हो। तो जैसे इसमें क्या, तो जो आपके ए बी और सी में दिए हैं तो आप उनको इस तरह से लिख के देखेंगे तो सेम डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन इस 9वें का जो डी पार्ट है, क्या पार्ट है वो, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं, आप कोशिश करके देख लें, x एक तरफ y एक तरफ नहीं हो पाएंगे जी। तो जो यदि ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो फिर आप होमोजीनियस करेंगे, चेक करेंगे है नहीं, उसके लिए क्या करना है, ये एक तरफ आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे आएगा। जैसे ये टर्म तो इधर ही रखें, आप उसको उधर ले जाएं, यानी लिखें एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू, ये इधर आके हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब इधर ये प्रोडक्ट में है, इधर ये प्रोडक्ट में है, तो डी एक्स को इधर ले जाएं, इस टर्म को इधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये फॉर्म बन जाती है इसकी। अब ये चेक करें आप, क्या ये होमोजीनियस है, तो क्या बताया कि ऊपर का फंक्शन नीचे का फंक्शन सेम डिग्री का होना चाहिए। तो ऊपर जो एक्स स्क्वेयर है तो एक तरह से आप कहेंगे 2 डिग्री, नीचे 3 अलग अलग टर्म्स हैं या 3 अलग अलग इसमें जो है वो पद हैं, तो इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 1 और 1 2, और इसकी भी 2, तो सेम डिग्री के फंक्शन है ऊपर और नीचे। तो इसका इट मीन्स इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 9th में आपको आंसर देना था कि जो D है दैट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बट ए बी सी आर नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये आप करके भी उसमें देख सकते थे कि वो नहीं है जी, जो ए बी सी। और लास्ट जो 10th था वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। इनको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का,
तो देखिए जो 10th क्वेश्चन है वो कैसे कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन इसमें दिया है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी एक्स प्लस 2xy dy, 2xy dy इज इक्वल टू 0। कैसे चेक करते हैं हम? सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेट करके देख सकते हैं कि y इधर आ जाए x इधर हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हुआ पाया तो इसमें मतलब वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं है। तो फिर हम होमोजीनियस की ट्राई करेंगे। होमोजीनियस में dy बाई डी एक्स एक तरफ, तो इस टर्म को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 2xy dy इज इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी एक्स। फिर dx को इधर ले जाएं 2xy को इधर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई ये 2xy इधर आ जाए। अब इसको चेक करें, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, तो ऊपर वाला फंक्शन 2 डिग्री का हुआ, नीचे एक इसकी तो नीचे भी 2 डिग्री, तो बराबर डिग्री है ऊपर नीचे, मींस इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसके सोल्व करने का ये स्पेसिफिक मेथड है। क्या? लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। सबसे पहले हम हर पूरी एक्सरसाइज है इसमें, उसमें आप देखेंगे हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो अब इसमें यदि आप y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dy बाई डी एक्स भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहां से डेरिवेटिव निकालें। अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से आएगा, एक बार v ऐसे ही रखेंगे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर x को ऐसे ही रखेंगे और v का डेरिवेटिव कहलाएगा dv बाई डी एक्स। मीन्स आपका ये जो क्वेश्चन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो क्या बन जाएगी? dy बाई डी एक्स की जगह तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर x को चेंज तो x ही रखेंगे, y को चेंज करेंगे तो x है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हो जाएगा v स्क्र एक्स स्क्र, और नीचे है 2xy, 2xy हो जाएगा vx। तो देखिए क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो ऊपर से एक्स स्क्र कॉमन ले लिया हमने दोनों में से, तो 1 माइनस वी स्क्र, और नीचे भी एक्स स्क्र हो जाएगा, एक प्रो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्र इंटू 2v, सब तीनों का प्रोडक्ट ही है, और ये एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या रह जाएगा? तो y तो इसमें बचा ही नहीं, वेरिएबल बचे हुए हैं अब v और x। जब आप ऐसा कर लेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो फिर ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी अपने आप ही। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब v एक तरफ जा सकते हैं और x एक तरफ, और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो खैर पहले तो देखिए, पहले तो इस v को उधर ले गए हम, तो ये हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो इधर है ये, चलिए माइनस अंदर ही मर्ज कर देते हैं हम, तो ये -1 हो जाएगा, तो वी स्क्र पॉजिटिव हो जाएगा और -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2v, और ये v इधर जाके हो जाएगा -v। तो क्या बचेगा? x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v, एलसीएम लेंगे तो v स्क्र -1 ये हो जाएगा -2v स्क्र। तो ये v स्क्र ये 2v स्क्र आप करेंगे तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -1, और इन दोनों में से बचेगा -v स्क्र डिवाइडेड बाई 2v, और बल्कि यदि आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये वेरिएबल सेपरेबल है। कैसे? ये v की पूरी टर्म तो इधर dv की तरफ ले आओ, x dx को उधर ले जाएं, तो क्या बन जाएगा? 2v ऊपर चला जाएगा जी, नीचे आ जाएगा 1 प्लस v स्क्र, और dv ऑलरेडी है इधर, और ये dx तो चला जाएगा ऊपर और x हो जाएगा आपका नीचे। तो ये क्या हुआ? वेरिएबल सेपरेट हो गए जी, यानी कि जितनी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है y को vx रख के और dy बाई dx को सो चेंज करके जब आप सोल्व करेंगे तो वो किस में बदल जाएगी? वेरिएबल सेपरेबल में। v एक तरफ आ जाएंगे और आपके x एक तरफ, फिर उनको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे इधर, इसको इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में सोचेंगे, हाउ कैन वी इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो ये सब्स्टिट्यूशन का फंक्शन है। इफ वी पुट 1 प्लस वी स्क्र एज t, 1 प्लस वी स्क्र एज t, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 2v dv।
2v dv will be dt, so it will be dt by t means log t. तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू log 1 प्लस v स्केयर नीचे वालेगा, और इधर dx बाई x का तो log x आएगा ही। और अभी बात कर रहे थे हम, जब ये सारे इंटीग्रेशन लोगरिथमिक हों तो कांस्टेंट भी आपको लोगरिथमिक ही ले लेना है, log c log a जो भी लिखना चाहे। अब इनको दोनों को ये इधर माइनस भी था, माइनस नहीं ये वाला माइनस, तो ये माइनस log x आएगा जी। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, log m माइनस log n होता है log m बाई n, तो आप इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस वी स्केयर इज इक्वल टू log c बाई x। log विल कैंसिल बोथ साइड, दोनों और log कैंसिल कर दें। अब ये v स्केयर क्या हो जाएगा, हमें तो x और y में लिखना फाइनल सॉल्यूशन, तो v आप यहां से कैलकुलेट करें तो ये y बाई एक्स हो जाएगा v, तो v स्केयर हो जाएगा y स्केयर बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू c बाई x। और इधर x स्केयर एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा x स्केयर प्लस y स्केयर, और ये जो एलसीएम है इसको इधर ले जाएंगे, सी एक्स स्केयर हो जाएगा, नीचे एक x फिर कैंसिल भी हो जाएगा। फाइनल आंसर यानी इसका बढ़ेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू सी एक्स। तो देखिए ये कौन सा सॉल्यूशन है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो ये आपका है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से ये आज का जो क्विज था वो आपको ये सॉल्यूशन जो है वो करने थे। तो उम्मीद है कि इससे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर है वो भी आपका ठीक तरह से रिवाइज हुआ होगा। बस इतना ही है ये, यानी कि जो आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे वो भी यही आने हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।